वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर का टॉपिक है सैग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। जैसे मैंने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन की मैं रिले पे लेक्चर कर रहा था तो मुझे ये डिफरेंट चीज़ें भी दिमाग में आ जाती हैं, तो मैंने कहा चलो इन पे भी बात कर लेते हैं। तो सैग जो होता है ट्रांसमिशन लाइन में, दो पोलों के दरमियान में जो तार होता है कंडक्टर, वो आप देखते हैं बीच में जो है नीचे एक पैराबोला की शक्ल में होता है। वो पैराबोला की शक्ल इसलिए होती है कि आप जो है उसको बहुत टेंशन देंगे तो तार टूट भी सकता है, तो उसको थोड़ा सा लूज़ रखना पड़ता है, क्योंकि एक टेंशन एक ख़ास लिमिट तक आप अप्लाई करेंगे, और अगर वो टेंशन उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो अलाउ नहीं है। परमिसिबल टेंशन एक होता है हर वायर का, हर कंडक्टर का, हर स्टील रोप का, या स्टील ना भी हो तो टेंशन जब उसमें डेवलप होता है तो वो उसमें एक सैग आ जाता है। सैग क्या चीज़ हो गया? सैग हो गया कि जो टावर की, अगर आप दोनों टावरों के बीच में स्ट्रेट लाइन में एक ऐसे करके एक वायर लगाएं और जो सैग आ रहा है इस तरह से, तो बीच में सेंटर में जा कर के ये डिस्टेंस को अगर नापें तो ये सैग होगा। यानी कि आपके पास एक इस तरह से ये कंडक्टर जो है ये मौजूद है, और यहाँ पर जो है ये एक इस तरह से वायर है, तो ये वायर और इसके दरमियान में जो फासला होगा तो वो बीच में सेंटर ऑफ द स्पैन, उसको हम कहते हैं सैग। अब सैग का फार्मूला क्या है? सैग का फार्मूला आप किताब में जाके देखें तो मैं फार्मूले पे मुझे याद है, लेकिन ये कि मैं सिर्फ उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि सैग जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आप ये बता सकते हैं प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द स्पैन के, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पैन के, क्योंकि फार्मूला ये है कि सैग इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाइड बाई स्पैन का, यानी जो लेंथ है एल स्क्वायर डिवाइड बाई टी। 8 टी जो है फुट और पाउंड में अगर देखें तो 8 टी है, तो टी जो है वो नीचे टेंशन है। तो अगर आप पूछा जाए कि सैग का रिलेशन क्या होता है स्पैन के लेंथ से, तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ। अगर पूछा है टेंशन से तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन। टेंशन कौन सा लेते हैं सवाल पूछा जाए तो हॉरिजॉन्टल टेंशन लेते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सवाल करता हूँ कि अगर एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसका स्पैन लेंथ जो है वो 250 मीटर्स है, और टावर की हाइट जो है वो 30 मीटर्स है, और सैग जो है वो है 2 मीटर। ठीक है, स्पैन लेंथ 250 मीटर है, टावर जो है वो 130 मीटर ऊंचे हैं, और जो सैग है वो 2 मीटर है बीच में। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि ये बताएं कि अगर मैं टावर की हाइट को 10% बढ़ाता हूँ, इसी वजह से नीचे मुझे क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए, कोई ऐसी रेलवे लाइन आ गई है तो क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए, तो ये बताएं कि सैग के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके सोच के बता भी सकते हैं, सोच लें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जवाब ये होगा कि सैग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सैग विल रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि मैंने अभी तो बताया कि सैग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। तो ना टेंशन चेंज हुआ, ना मैंने स्पैन लेंथ चेंज की, तो सैग चेंज नहीं होगा। तो इसका जो है जवाब कंफ्यूजिंग हो जाता है। कोई कह देता है कि 10% टावर की हाइट बढ़ेगी तो 10% सैग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बज़ाहिर लगता है कि यार टावर ऊंचे हो गए, तो कोई कहता है कि सैग कम कर दें, कोई कहता है सैग ज़्यादा कर दें। सैग का कोई ताल्लुक ही नहीं है। सैग के फार्मूले में कहाँ आ रहा है टावर की हाइट? सैग के फार्मूले में तो ये आ रहा है डब्लू वेट और लेंथ का स्क्वायर, और यानी कहीं आप उसको स्पैन भी लिखेंगे। और ये टेंशन सैग को अमेरिकन बुक्स में अगर देखें तो डी कह रहे हैं, और अगर स्पैन लेंथ को एस कह रहे हैं। अगर आप ये दूसरी यूरोपियन या दूसरी किताबों में चले जाएं तो सैग को एस कह रहे हैं, और जो है जो बीच में जो लेंथ है स्पैन की, इसको एल कह रहे हैं। तो इससे कंफ्यूज ना हो, फार्मूले पे गौर करें, यूनिट पे भी गौर करें, और उसके जो सिंबल यूज़ किए उस पर भी गौर कर लिया करें, वरना फिर गलती हो जाती है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल के ज़रिए से आपको ये समझाया है कि अगर ऐसा कोई सवाल हो जाए इत्तेफाक से, कि जैसे मैंने अभी भी आपसे किया, तो बिल्कुल याद रखें कि टावर की हाइट बढ़ाने से सैग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने सवाल जवाब की शक्ल में कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ये टॉपिक था सैग का। वही छोटे छोटे टॉपिक और याद आएंगे तो मैं इसी के से मुतालिक ट्रांसमिशन लाइन से मुतालिक करता जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।